अपने प्रगतिशील पाठ्यक्रम और वैश्विक शैक्षणिक मानकों के साथ प्री स्कूल शिक्षा को नया आकार देते हुए सैनफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने भारत में अपनी पहली प्री स्कूल श्रृंखला स्थापित करने की योजना बनाई है, जो अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट यानी IB प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम ढांचे को लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। इस तरह का एक निर्णायक कदम सैनफोर्ड द्वारा इनोवेशन और लर्नर सेंट्रिक दृष्टिकोण की विरासत के साथ प्रारंभिक शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव को चिन्हित करेगा। सैनफोर्ड न केवल बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहा है, बल्कि यह उन्हें तेजी से विकसित हो रही दुनिया के लिए फ्यूचर रेडी सिटीजन के रूप में परिवर्तित कर रहा है। सैनफोर्ड बुनियादी वर्षों से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहा है। यहाँ का पाठ्यक्रम खेल आधारित अन्वेषक और विकासात्मक माइलस्टोन का संयोजन है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। सैनफोर्ड प्री स्कूल इंडस्ट्री में कई क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए जाना जाता है। यह भारत का पहला प्री स्कूल था जिसने टच एंड लर्न तकनीक पेश की, जिससे शिक्षा बच्चों के लिए और अधिक इंटरेक्टिव व मज़ेदार हो गई। साथ ही यह भारत का पहला प्री स्कूल है जिसने HR ऑगमेंटेड रियलिटी आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया और प्रारंभिक शिक्षा एवं अन्वेषण का एक नया आयाम जोड़ा। Right, and hence with the given situation right now, I feel we will be very strongly able to handle in whatever way possible, because हर एक नई सिचुएशन में हर एक नया तरीका हम ढूंढते हैं उसको डील करने का। जैसे कि कोविड में हम में से किसी को नहीं पता था that 3 साल का बच्चा एक लैपटॉप के थ्रू भी सीख सकता है। So with the given situation we don't know what future holds for us, but I know India is very strong with its will and we can get through anything that comes. मुझे ऐसा लगता है कि सैनफोर्ड में मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप आके एडमिशन कराइए, मैं ये बोलूँगी आप आइए, स्कूल का एक्सपीरियंस कीजिए, समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, एंड इफ इट अलाइंस विद द पेरेंट्स चॉइस दैट दे शुड डेफिनेटली चूज सैनफोर्ड ग्लोबल। बट मैं आपके माध्यम से ये मैसेज जरूर देना चाहूँगी, जो हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस किया, दैट पेरेंट्स नीड टू रियलाइज कि अर्ली ईयर्स कितना इम्पोर्टेंट है और वॉट एवर फीस दैट दे आर पेइंग इज एक्चुअली द इन्वेस्टमेंट ऑन देयर चाइल्ड, देयर फ्यूचर स्पेशली। जो इन्वेस्टमेंट हम सोचते हैं कि नीट IIT JEE क्रैक कराने के लिए बच्चों को होनी चाहिए, उसके बारे में आप अर्ली ईयर्स में सोचो ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट योर चाइल्ड विल बिकम इन फ्यूचर। सो अर्ली ईयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो पेरेंट्स उसमें प्लीज़ ध्यान दीजिए, चूज द बेस्ट प्री स्कूल फॉर योर चाइल्ड, द चाइल्ड विल टर्न ब्यूटिफुली इन द फ्यूचर। मैम, एजुकेशन की बात हो गई, बट बच्चे की सेफ्टी और हाइजीन को कैसे मेजर करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पूछी, सेफ्टी और हाइजीन। जैसा कि आपने खुद भी देखा होगा व्हेन यू आर एंटरिंग द स्कूल, सो एवरीथिंग वी हैव यूज्ड, सो टेक्नोलॉजी का यूज़ हमने सेफ्टी सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा किया है, because when you come at the main gate, you have to scan and you have to fill all your details. You would also have to put it, there's a OTP that's going to go on the parent's phone or visitor's phone, and they would have to put that. So no person who's not allowed to be in the premises cannot enter, and everything is controlled by RFID cards and face recognitions. Also, hygiene is very, very important. Every day we have checklists that the system has to go through to maintain proper hygiene for the children as well, because that's very important for their health. Thank you. So first of all, I would really want to start by thanking the media fraternity at this hour where we're in quite a tense situation, and I could see the media fraternity working so hard, and you've also come out today to support us in this inaugural. So thank you so much first of all. As the CEO of Sandford Global Preschool, India's first IB preschool chain, Sandford Global it's just not another preschool. It's an embodiment of over 20 years of educational innovation and excellence, built upon the strong foundation of the Sandford Group. Its expansive network of 250 plus schools across India and abroad. Today we take a decisive leap into the future with a preschool model that seamlessly blends global best practices with Indian values and cultures. Our collaboration with the International Baccalaureate, a globally respected educational board, marks a history milestone not just for Sandford, but for the early years education in India.
We look forward to opening it. On that note, I extend my heartiest gratitude to the entire IB team and especially Mr. Mahesh Balakrishnan, Senior Manager, Development and Recognition for making this partnership possible. Through the IB's inquiry-based learning, child-centric approach, we aim to move beyond traditional learning and foster a culture of curiosity, critical thinking, empathy, and global awareness. It's a beautiful collaboration that Sanford and IB is doing. Thank you, Sneha. And welcome to you all. Namaste. Gives me great pleasure to be here today morning with all of you. And in these trying circumstances. It's a collaboration, not just today. I have been meeting Mr. Rathore now for over 6 years at various forums and venues. And Sneha, more than 2 years now, talking and being patient in this journey. I wish Sanford Global the very best. Our heartiest congratulations, and we look at them as equal partners in this journey and collaboration with the IB and the growth of IB in the early years. Dr. S.K. Rathore, our founder, chairman, the one who's driving the entire mission, and it's his vision and Ham's vision. So, good morning everybody. I would like to thank everyone to be here in this morning. I believe most of the media people, they have not slept last night because of the tension what is happening on the borders. And I would like to thank Kumar Virendra for being the member of advisory board. He is just like my elder brother. And Rita ma'am is having Kumar Sekhar Saab is co-founder of Soviet University, and Rita ma'am is having I think more than 40-50 years of experience in early years and in human development basically. So the values these people will add in the curriculum and advising us will advise us for the development of the children and how to take this initiative forward is going to be very, very important. So when 24 years back we started our first preschool, we have never thought of any curriculum which can be future proof. So when I heard the terminology future proof curriculum, it excited me. When I met first time Mahesh 6 years back in some conference, and he discussed me, though they don't have any early year program at that point of time. Their program was started from primary years, PYP, primary year program. So then he asked me, why not you join hands with us so that we can bring the global education to the country, because it is required. Lots of innovations and research are happening in early education, but unfortunately our country lately accepted it, and lately in 2020 only in the National Education Policy, early education is included as a part of school education. So, good morning everybody. Good morning. And first I would like to congratulate Sneha. Young shoulders and big responsibility. Good. But these shoulders are not weak, they are very strong shoulders. And why I am saying they are strong shoulders? Because she is fully qualified to do the job which she has taken for, which you will not find many in this part of the world. Congratulations to Dr. Rathore also, Mrs. Rathore, the one who has done the foundation of Sanford School, and Sneha has brought it as a global school. So that's a very beautiful journey, started from mother to daughter. We all need to walk through, and that's what, like how Sir said, that's what media needs to really talk about. हम टीचर्स को भी टीचर्स ट्रेनिंग में ये सिखाते हैं, whenever they ask that बच्चों के साथ हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा है, how to teach them, we say only one thing: you talk to the child more, it will change.
Similarly, if you want to change the system more, you talk about it. The more that you talk about it, the bigger the change is going to be, right? So on that note, thank you so much. It is quite a historic moment for all of us in early years, especially, and early years is very, very close to my heart. And ma'am जो अपनी teachers training के लिए बोला, that is next on my agenda because that's also very close to my heart. Next press conference will happen on teacher training. Absolutely. बोलना चाहता था मैडम, thank you for bringing that up. And as parents we think मैं जिस स्कूल में या जिस प्री स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, उसके टीचर्स क्वालिफाइड हैं क्या, आर दे रेडी? तो ये बोलना चाहता हूँ कि तो सैनफोर्ड ग्रुप के टीचर्स को ऊपर ट्रेनिंग करता ही जो मैंने देखा है, लेकिन आईबी के फोल्ड में आने के बाद आईबी मैंडेट करता है कि हर टीचर ट्रेन हो, तो वो मैं अश्योरेंस देना चाहता हूँ। So Do you plan to expand to other location in the future? Absolutely. As I said, in next 5 years we look at opening another 80 IB preschools and Sanford Global preschools. We already have 250 Sanford schools around India. In Delhi NCR we have close to 60 preschools. In Jammu we have 20 preschools. We're the largest in Jammu itself also. And we're also in Nepal, not only in India, but we also have preschools in Nepal. So with IB, we're doing the Sanford Global. We're looking at close to 80 schools in next 5 years in different states. स्नेहा मैम, ये हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि प्री स्कूल में जो फीस ज़्यादा है उसका कुछ भाग डॉक्टर राठौर ने कहा है कि इस पीरियड में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय में जो हम कहते हैं जिसको लैब कहते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स लैब, ऐसे लैब प्री स्कूल में बनानी पड़ती है। तो वो लैब बनाने के लिए और दूसरा जो है वो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है उसमें बहुत सारा मटेरियल हर दिन लगता है, स्टेशनरी का खर्चा, कलर का खर्चा और जो उसके साथ जो मटेरियल उसके साथ यूज होता है उसका द एक्सपेंडिचर इटसेल्फ इज वेरी हाई, और इसीलिए इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन अर्ली ईयर्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका दे हैव डन अ रिसर्च ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्री स्कूल, और उनका ये कहना है कि अगर आपने, वो डॉलर में बात करते हैं, मैं उसको रुपये में बोलूँगी, अगर आपने ₹1 खर्च किया है प्री स्कूल में, लेकिन क्या बात है क्वालिटी प्री स्कूल में, किसी भी प्री स्कूल में नहीं, क्वालिटी प्री स्कूल में अगर आपने ₹1 खर्च किया है तो यही बच्चा अडल्टहुड में जाके आपको 18 टाइम्स मोर रिटर्न देगा। ये वाली जो रिसर्च है ये एक इकोनॉमिस्ट ने की है, तो इसमें इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट सब इस में रिसर्च करते हैं और हर किसी का ये कहना है। और जो इन्होंने कहा, सर ने बताया 90% ब्रेन, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च थी सर। उसमें ब्रेन को स्कैन किया और उसमें ये देखा कि पहले जो 6 साल में, आप खुद देखिए पहले 6 साल में जो भाषा सीखता है बच्चा, अब अपने बच्चे की देखिए भाषा कैसे उसने 2-3 भाषा यूँ सीख ली, पता ही नहीं चला। इतना ज़्यादा ब्रेन एक्टिवेट होता है, उतनी ज़्यादा नेटवर्किंग होती है। आप कभी आज जब घर जाएंगे तो रास्ते में सोचिएगा कितनी सारी चीज़ें बच्चा सीख लेता है, और उसी चीज़ को ये जो प्री स्कूल होता है, जो क्वालिटी प्री स्कूल होता है, इस पर स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेशन का मतलब उनको स्टिमुलेशन देते हैं जिससे उनका सेंसरी डेवलपमेंट तेजी से हो, और सेंसरी डेवलपमेंट होता है तो उससे उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो सेंसरी डेवलपमेंट करने के लिए फिर से मटीरियल चाहिए, तो एक्सपेंडिचर इन प्री स्कूल इज वेरी वेरी हाई, और पेरेंट्स को ये बताना पड़ेगा, आप लोग सबसे अच्छे लोग हैं बताने के लिए कि इस समय में अगर आपने इन्वेस्ट किया बच्चे के ऊपर क्वालिटी प्री स्कूल, तो एक ऑब्जर्वर करके एक मैगजीन आती है, उसने एक आर्टिकल लिखा था, उसने ये लिखा था कि जो बच्चा क्वालिटी प्री स्कूल में जाता है उस जगह पे, उस एरिया में, उस सिटी पे जेल नहीं होती है, क्योंकि जो संस्कार दिए जाते हैं, वैल्यूज दी जाती है, मॉडल्स दिए जाते हैं, वो बचपन से अगर बच्चे में आ गए तो वो जिंदगी भर उसके साथ रहते हैं। तो ये सारी बातें जो है बहुत इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, बहुत काम हुआ है,
और दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे NCERT बैठी हुई है। मेरा ये कहना है आपके थ्रू कि NCERT को भी चाहिए कि इतने टीचर्स की ट्रेनिंग करें कि जिससे कि प्री स्कूल, हर प्री स्कूल का में क्वालिफाइड भी टीचर हो। ये आपके माध्यम से मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ। किस उम्र से आप 3 years till 6 years is preschool that we are giving the facility, ठीक है? But we also have a full-time daycare, which starts from 1.8, 1.9 because that supports the working parents also. It's a purely daycare model that we have, and from 3 to 6 years we have proper formal preschool. राठौर जी, आपके बहुत सारे प्री स्कूल चल रहे हैं, जैसे आप फ्रेंचाइजीज बेस पे काम करते थे, अभी 5 साल में आपने क्या कुछ चेंजेस देखा जो IB के साथ आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इससे आप आगे बच्चों को वो करते हैं, डेवलप कर सकते हैं? सो बेसिकली हमने जब 24 साल पहले पहला प्ले स्कूल शुरू किया, उस टाइम प्ले स्कूल का कंसेप्ट ही नहीं था ज़्यादा पॉपुलर, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा हम लोगों को, कोई करिकुलम नहीं होता था। हमने सब कुछ बच्चों से सीख कर ही अपनी एक्टिविटीज प्लान की, बच्चों की नीड के बेस पर। तो ऐसे करके जितने भी प्री स्कूल ब्रांड आज के डेट में एग्जिस्ट करते हैं या जो भी एस्टेब्लिश प्री स्कूल है जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बच्चों से सीख कर ही और पेरेंट्स की नीड के हिसाब से अपने करिकुलम को टाइम पर अपग्रेड किया। 2009 दिसंबर में जब हमने सोचा कि अब हमें एज ए ब्रांड आना चाहिए मार्केट में, उससे पहले पूरा एक साल मैंने ट्रैवल किया, बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल की, बहुत सारे स्टेट्स ट्रैवल किए, बहुत सारे स्कूल्स विजिट किए। देन आई कम आउट विद द थॉट कि हमें क्यों ना यूके का कॉन्सेप्ट को लेकर आना चाहिए। तो जो हमारे सैनफोर्ड प्री स्कूल जो पिछले 16 साल से चल रहे हैं, उस यूके कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं, EYFS अर्ली ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम। तो अब व्हाट नेक्स्ट? अभी जब ये फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट हो गया है और अभी जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है हर चीज का, हमारे बच्चे केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे 12th के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। स्नेहा बाहर गई, शी डिड हर रिसर्च इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फ्रॉम यूके ओनली। अब सर की यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे दूसरी कंट्रीज से आते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज हैपनिंग। तो व्हाई नॉट दिस शुड बी हैपन एट द अर्ली ईयर्स। तो हम जो एक्टिविटीज बच्चों को करा रहे थे अपने स्कूलों में, हम जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहे थे बच्चों के लिए, हम जो कंटेंट डिलीवर कर रहे थे, हमारा जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग करने का तरीका था, when I come in contact with Mahesh 6 years back in some conference and we started meeting together and I started understanding how IB works, तब हमारी प्री स्कूल एजुकेशन की कोई बात नहीं हो रही थी। हमारी बात हो रही थी क्यों ना हम अपना 10+2 स्कूल IB पर लेकर आए या प्राइमरी एजुकेशन इनका इम्प्लीमेंट करें अपने स्कूल में। Then one fine day he said, sir, why don't we plan for early education on IB? Then I asked him, भाई आप IB क्या करेगा early education में? Then the things coming out, or Sneha went to their Singapore office. Then we had discussion with their higher team, academic team, implementation team, training team. So we have series of meetings. Then we come out with the decision कि ठीक है, ये जो प्रोग्राम हम लेकर आएंगे, ये बाकी सारे करिकुलम से डिफरेंट करिकुलम है। एंड इसमें बच्चे को, जैसा रीटा मैडम ने बताया, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। अभी क्या है, जब क्लास में बच्चा जाता है तो टीचर अपनी बात बोलती है, बच्चा घर पे जाता है तो मम्मी अपनी बात बोलती है, शाम को पापा आते हैं तो पापा अपनी बात बोलते हैं। बच्चे की बात कौन सुन रहा है? बच्चे को तो हम बोलते हैं बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, है ना। लेकिन जब बच्चा बोलना शुरू करे कि मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, तो दैट इज द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड। हम आज के डेट में हर पेरेंट बोलता है कि मैं तो बच्चे को बोलता है बेटा आप ही के लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन वो कर उसके लिए नहीं रहता, वो अपने लिए कर रहा होता है, बेसिकली अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे होते हैं। तो बेसिकली IB का जो करिकुलम है वो इंक्वायरी बेस्ड है। द चाइल्ड कैन लर्न विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछने का अधिकार जो है वो इधर से शिफ्ट होकर उधर चला गया। पहले वो टीचर के पास होता था क्वेश्चन पूछने का अधिकार, नाउ द चाइल्ड कैन आस्क द क्वेश्चन एंड टीचर विल डिलीवर इट। तो ये इंक्वायरी जो है बच्चे की, जो क्यूरियोसिटी को डेवलप करने वाली ये करिकुलम है। व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट learning how to ask the question at the early years, at the age of 3, 4,
तो आप समझ लीजिए कि जब वो आपकी तरह जर्नलिस्ट बनेगा तो कितने क्वेश्चन पूछेगा, वो सबके पसीने निकाल देगा फिर। तो ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे छोटे बच्चों को समझ में आना चाहिए हाउ टू इंक्वायर एवरीथिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट्स व्हाई वी आर कमिंग आउट विद द आईबी करिकुलम।